हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 29 के बारे में। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है सामाजिक गतिशीलता की संकल्पना और रूप। देखो, ये जो गतिशीलता है ये सबके जीवन में रहती है ना। गतिशीलता मतलब अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं हमारी लाइफ में, उसको बोलते हैं गतिशीलता। आप गतिशीलता में कभी ऊपर भी जाते हो, आपको सक्सेस भी मिल जाती है, और कभी कभी हम फेलियर भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं। तो इट्स अ नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है फेल होना या सक्सेस पाना। ये लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप सक्सेस नहीं होंगे तो आप फेल हो जाओगे, फेल होगे तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है, और उससे अच्छा सक्सेस आपको मिलेगा, पहले से ज़्यादा बेटर आप हो पाओगे। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे इसके बारे में, तो इसको पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का ये अर्थ बताएगा आपको कि ये जो मीनिंग होती है ये होती क्या है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कभी भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका जो नाम है उसका आंसर जो है, उसका जो अर्थ है वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। अर्थ नहीं होगा तो परिभाषा होगी। जो भी आपको वो पढ़ना है, उसको समझना है कि इसका अर्थ क्या आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल करिए, वहाँ से सर्च करिए उसको, वो आपको बता देगा कि इसका मतलब क्या होता है ना। हल्का फुल्का तो आपको हिंट मिल ही जाएगा। फिर आप अपने चैप्टर से उसे थोड़ा सा रिलेट करके आप उसको बता सकते हैं, ऐसे कि समझ सकते हैं कि ये है क्या। व्यक्ति का किसी एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में संचालन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता या सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का अभिपर्य है। ज़्यादातर पर्याय जीवन यापन और जीवन शैली में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव से है। तो बेसिकली जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है वो इससे प्रभावित होती है। जो हमारी गतिशीलता होती है, गतिशीलता से यहाँ पे क्या मतलब बताया कि एक कंडीशन से हम दूसरी कंडीशन में जब हम जाते हैं तो उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, है ना। सामाजिक गतिशीलता यानी कि जब आप, जैसे कि अभी आप गरीब हो या मिडिल क्लास उसमें आते हो, फैमिली में मिडिल क्लास हो, तो एक दिन ऐसा भी आएगा आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है, आप रिच हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। जब आप बड़े आदमी हो जाओगे तो आपकी जो जो कंडीशन है वो ठीक हो सकती है, डेफिनेटली, है ना। कभी कभी ये भी होता है कि भाई जो आप चाहते हो वो हो नहीं पाता, और आप जहाँ होते हो वहीं पर रह जाते हो, ठीक है। या फिर उससे नीचे भी जा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ नॉर्मल, मैंने आपको बताया पहले भी, हमें घबराना नहीं होता किसी भी बात से कि यार नीचे जा रहा हूँ या ऊपर हो रहा हूँ। आपको सीखना है, ठीक है। जो भी कंडीशंस आती है लाइफ में, जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसमें आपको लर्न करना है, हमेशा सीखते हुए जाना है। अब कभी भी आपको चांस मिलेगा कुछ बड़ा करने का तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे, है ना। जब भी आपको, कि आप सीख रहे हो, आपको चीज़ों के बारे में आपको पता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोरोकेन एक व्यक्ति है, वो अपने विचार यहाँ पर बता रहे हैं कि ये है क्या बेसिकली। सोरोकेन के अनुसार सामाजिक स्थिति में परिवर्तन एक व्यक्ति सामाजिक उद्देश्य या सामाजिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों द्वारा समझा जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी वस्तु जिसे मनुष्य ने बनाया या परिवर्तित किया है सामाजिक गतिशीलता का अनुभव कराती है। तो ये सरोकेन, पता है, ये दो शब्द आपको याद रखने हैं सरोकेन के बारे में। ये बता रहे हैं, एक तो होता है डिस्कवर, इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने हिंदी में लिखा है ना। परिवर्तन करना, और फिर उसमें उसमें जो है एक चीज़ को बनाना, उसमें फिर परिवर्तन करना। तो डिस्कवर तो हो गया किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। पहली बार जब आप किसी चीज़ को बनाते हो या कुछ लेके आते हो नया, तो उसको हम डिस्कवर कहते हैं। जैसे कि बल्ब का आविष्कार करना, ये एक डिस्कवरी है बहुत बड़ी, है ना। और उसके अलावा जो ग्रेविटी है उसको खोजना, कि भाई किसी को पता नहीं था पहले। देखो, सब कुछ होता है हमारे पास लेकिन हमें पता नहीं होता। जब हमें पता होता है उस चीज़ के बारे में, जब हमें पता चल जाता है, तो उसको डिस्कवरी कहते हैं। और दूसरी चीज़ आती है इनोवेशन, है ना। अब मैंने आपको भी बल्ब का एग्जांपल दिया कि भाई बल्ब जो है ये एक डिस्कवरी है, ठीक है। बल्ब एक डिस्कवरी है, लेकिन अब आप देखते हो बल्ब में इनोवेशंस होते हैं, है ना। नए नए तरीके के बल्ब आप देखते हो, और कलरफुल बल्ब्स आते हैं, और कम लाइट, जो है कम आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका यूज़ करते हैं, और अच्छी आपको जो है आउटपुट देते हैं, अच्छी रोशनी मिलती है उनसे। इसको इनोवेशन कहते हैं ना। पहले जो बल्ब थे हमारे वो कैसे थे, एकदम पीले पीले से, है ना। उनमें 100 वाट के बल्ब होते थे, उसमें बिजली बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करता था वो, और जो रोशनी है वो भी उसकी इतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अब आप देखते हो वाइट कलर के एकदम दूध जैसे बल्ब होते हैं, और अच्छी रोशनी मिलती है रात में, अच्छा लगता है देखने में।
तो ये इनोवेशन इसको हम कहते हैं ना। तो सोरोकेन इसी के बारे में कह रहे हैं कि पहली चीज़ तो हम ये करते हैं कि किसी चीज़ को हम ढूंढते हैं, ठीक है, नई चीज़ों को ईजाद करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और उसके बाद उसमें फिर इनोवेशन करते हैं। इसी को हम गतिशीलता कहते हैं। ज़िंदगी इसी को कहते हैं ना। आप कुछ सीखते हो नया, फिर आपके लिए वो नई डिस्कवरी होता है ना। जब बचपन में छोटे होते हैं तो हम कुछ नया नया चीज़ों को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, हमें कुछ पता चलता है तो हम उसके बारे में सवाल करते हैं ना। सवाल करने का मतलब क्या है कि हमें उसके बारे में पता है लेकिन बहुत कुछ नहीं पता, हमें उसके अंदर इनोवेशन करना है, अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है। अभी आजकल के जो बच्चे हैं उनको आप देखो, कुछ भी उनको दिखता है तो वो पूछने लगते हैं कि ये क्या है, ऐसे क्यों होता है ना, ऐसे क्यों नहीं होता। तो वो क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। मतलब वो इनोवेशन जो है बच्चे हैं, और उनमें मतलब नई नई चीज़ें ईजाद होती है, नई नई चीज़ों को सोचते हैं, वो कैसे क्यों होता है, जो हम सोच भी नहीं सकते वो अभी वो सोचने शुरू कर दिया उन सब ने। तो ये गतिशीलता है ना। हमारे जो भी हमारे बाद जो जनरेशन है, इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी इसके बाद वाली, हमारे बच्चों के जो बच्चे होंगे, उनका जो माइंड होगा वो और भी ज़्यादा शार्प होगा हमसे ज़्यादा। तो ये नॉर्मल चीज़ है, देखिए इसी को गतिशीलता यहाँ पे बोल रहे हैं। बेसिकली इंसानियत में भी होती है और वस्तु में भी होती है, ठीक है, दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी। गतिशीलता के प्रकार होते हैं, यानी कि अब हम बात करते हैं प्रकारों के बारे में, यानी कि कितने टाइप्स होते हैं। हमने बात कर ली कि जो अर्थ है उसकी है क्या, अर्थ क्या होता है गतिशीलता का, और हमने एक जो सोरोकेन है व्यक्ति, उनके बारे में जानना है कि वो क्या कह रहे हैं गतिशीलता के बारे में। अब टाइप्स देख लेते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ मेनली यहाँ पे आपको 4 टाइप्स मिलेंगे गतिशीलता के, ठीक है, 4 जो है प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। इनके बारे में हम बारी बारी से बात करते हैं। कुछ शायद मैं लीव भी कर दूं, क्योंकि शायद मुझे इंपॉर्टेंट ना लगे तो मैं उसको लीव करूंगा। 4 है, और शायद 1-2 लीव कर सकते हैं उसमें से हम। सब कुछ नहीं पढ़ना होता। जो समझ में नहीं आता है ना, हमें उसको लीव करना चाहिए, भलाई उसी में है ना। जैसे कि जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, हम उससे बात करना बंद कर देते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये हमें करना चाहिए लाइफ में, ये एक ज़िंदगी है। तो सबसे पहले, आप जैसे नाम से पता चल रहा है, पहला जो टॉपिक आ रहा है आपका सम स्तरीय गतिशीलता। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है ना। कोई भी डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। जैसा थे वैसे ही रहोगे आप। मैंने आपको बताया था कि जब आप अभी आपकी जो कंडीशन है, आप शायद जॉब भी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो आपकी फैमिली चल रही है ना, आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, आपको पाल रहे हैं। लेकिन जब वो बैठ जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो आपको काम करना पड़ेगा है ना, उनकी जगह पे जाके फिर आप कमाओगे पैसा। तो वो क्या हो गया, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है, आपकी जो कंडीशन है फिर वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो उतना घर में खर्च हो जाएगा, आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे और कुछ सोच नहीं पाओगे। तो जहाँ पे थे आप वहीं पर रहोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसी को हम सम स्तरीय गतिशीलता कहते हैं। ये तो हो गई एक बेसिक लैंग्वेज जो हम वैसे यूज़ करते हैं आम भाषा में। पर अभी हम बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं कि ये क्या कह रही है। कह रहा है कि किन्हीं व्यक्तियों या समूह द्वारा किसी समाज में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना जो स्तर में उच्च या निम्न ना हो। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ऐसी स्थिति में जाना जो कि कोई भी मतलब कोई भी ऊंची ना हो या नीची ना हो, है ना, नॉर्मल जैसी आपकी स्थिति थी वैसी वो अब भी है। तो उसी को कहते हैं। जैसे कि हम शायद शादी नहीं करते हैं, तो शादी हम जो है बराबर वाले से ही तो करते हैं, जो हमारे साथ का होता है, बराबर का होता है, उसी से करते हैं। तो उसी को हम सम स्तरीय स्थिति भी कहते हैं, गतिशीलता भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सरोकेन अपने जो है विचार पुट कर रहे हैं, साइड में अपने आप को जो है ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता का अर्थ होता है किसी एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह का समान स्तर वाले किसी अन्य समूह में जाना। तो मैं आपको बता दें, जैसे कि शादी के बाद हम करते हैं, समान जो कंडीशन वाले जो लोग होते हैं उन्हीं के साथ हम शादी ब्याह करते हैं, है ना, लड़की की या लड़के की। जैसे कि हम लगता है कि हाँ ये हमारे साथ का है, बरादरी का है, तो हम उसी से ब्याह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। इसी को हम सम स्तरीय गतिशीलता कहते हैं, ठीक है, एक साथ वाले से शादी ब्याह करना। अब मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो ज़रूरत नहीं है मैं आपको और बताऊँ इनके बारे में, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल बता ही देता हूँ आपको। एक नागरिकता से दूसरी नागरिकता में जाना, ठीक है, यानी कि आप सिटीजन्स बदल रहे हो, है ना, वही उसी को हम कह सकते हैं। आप एक कंट्री से किसी नेक्स्ट कंट्री में जा रहे हो, या एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो, या एक धर्म से किसी और धर्म में जा रहे हो, तो वो समान सम स्तरीय नागरिकता या गतिशीलता हम इसको कह सकते हैं। और तलाक, या जब आप शादी करते हो या दोबारा शादी करते हो, तो उसमें भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिलती है। शादी वाली जो एग्जांपल था मेरा, वो याद रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए मैं आपको बताना नहीं जा रहा था ये सब। ऊर्ध्व गतिशीलता का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक मिनट।
ऊर्ध्व गतिशीलता किसी व्यक्ति या समूह के स्तर में ऊपर या नीचे की ओर होने वाले परिवर्तन, यानी कि इसमें क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलते हैं। या तो व्यक्ति को सक्सेस मिलेगी या तो वो फेलियर होगा। जैसे कि हम बिजनेस वगैरह नहीं करते हैं, ऊर्ध्व गतिशीलता का बता रहा हूँ, यानी कि जब हम बिजनेस वगैरह करते हैं तो क्या होता है, या तो वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है उसको, बहुत पैसे वाले अमीर बन जाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है, फेल हो जाता है अपनी लाइफ में, ठीक है। कभी कभी आप देखते हो ऐसे लोगों को, ये फिर बाद में सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये ऊर्ध्व गतिशीलता का एक एग्जांपल है, आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं बुक की लैंग्वेज की। कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति या समूह के स्तर में ऊपर या नीचे की तरफ होने वाला परिवर्तन, ठीक है। तो ये रहा ऊर्ध्व गतिशीलता। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हर जगह आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, आपको ये एग्जाम्पल यूज़ करने हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग में जब भी आप एग्ज़ाम लिख रहे होते हो तो वहाँ पे। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे भी, है ना। आप जब भी आपका एग्ज़ाम्स हैं तो आप 1-2 महीने पहले जो है कोशिश किया करें कि एक क्वेश्चन पेपर लगाए किसी भी सब्जेक्ट का जो भी आपका है, और आप उससे जो है देख के चीज़ों को पहले आपको पढ़ना है, पूरा जो बुक है उसको आपको पढ़नी है, खंगालनी है सही तरीके से, एंड देन आपको आंसर लिखना शुरू करने हैं। जब भी कहीं भी दिक्कतें आती है आपको फिर जो है धीरे से देख लेना है, उसके बाद फिर आंसर लिखना है ना। ये तरीका आपके लिए सही रहेगा। अगर आप काफ़ी जो है कम समय में, आपके पास कम समय है आंसर राइटिंग के लिए, तो उसके लिए उन्नति या अवनति, ऊपर या नीचे की तरफ जाते हो जब, तो उसको बोलते हैं उन्नति। उन्नति मतलब सक्सेस, अवनति मतलब फेलियर। आमदनी में परिवर्तन होता है आपकी, यानी कि या तो आपकी आमदनी अच्छी हो जाएगी, है ना, या तो आपकी आमदनी नीचे चली जाएगी। नीचे तो जाती नहीं है कभी, ऐसा होता है कभी कि आपकी कम हो गई हो सैलरी, कभी सुना है आपने ऐसा कि नीचे सैलरी हो गई हो। हाँ, बिजनेसमैन जो होता है उसके साथ डेफिनेटली ये देखने को मिलता है कि जो उसकी जो इनकम होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। उसको सैलरी नहीं बोलते, उसको हम इनकम कहते हैं। वो कितनी इनकम कर पाता है ना, जो सेल जितने सेल करेगा उतनी इनकम कर पाएगा डेफिनेटली। तो जैसे कि हम नॉर्मल है, जब जॉब्स वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए मैं अगर बताऊं तो उनकी सैलरी तो सीधी रहती है, उतनी ही रहती है जितनी रहेगी, या तो बढ़ेगी या तो उतनी रहेगी। दिक्कत क्या होती है कि जो महंगाई होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए उसको अपनी सैलरी कम लगती है ना। तो ये परिवर्तन देखने को मिलता है कि एक तीसरा जो है वहाँ पे फैक्ट आ जाता है कि भाई सैलरी तो वही है लेकिन जो महंगाई है वो बढ़ गई है, इसकी वजह से मैं सेविंग्स नहीं कर पा रहा, है ना। तो ये होता है। ये आपको मैंने 3 रीज़न तो बता दिए, 2, हाँ 2 बता दिए। तीसरा ये है कि किसी ऊंची या नीची हैसियत वाले व्यक्ति से शादी करना, तो ये भी हो सकता है। जैसे कि लड़की है, तो अगर लड़की ने किसी ऊंचे हैसियत वाले लड़के से शादी कर ली थी तो क्या होगा, लड़की की भी जो हैसियत है वो ऊपर चली जाएगी डेफिनेटली। और अगर उसको उल्टा करे तो ऐसे बेसिकली तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई लड़की जो पैसे वाली है वो किसी गरीब लड़के के साथ शादी करे, या ऐसे लड़के के साथ जिसके पास जॉब नहीं है। तो ऐसे तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसी चीज़ का कि भाई ये भी हो सकता है कि किसी लड़की जो कि बहुत पैसे वाली है और वो इकलौती है अपने माँ बाप की, सब कुछ उस लड़के का हो जाएगा बाद में, तो उस लड़के की जो कंडीशन है वो ठीक हो सकती है ना। तो ये भी एक कंडीशन हम देख सकते हैं। उसके बाद पी सोरोकिन ये भी है, कह रहा है ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं, और एक परिभाषा देने की कोशिश की इन्होंने यहाँ पे। कह रहे हैं कि जो 2 प्रकार की सामाजिक गतिशीलता ये कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ होती है यानी कि सक्सेस, और एक होती है नीचे की तरफ। पढ़ लिया हमने, कोई नई बात तो नहीं बता रहे ना। तो सोरोकेन आप बीच बीच में घुसेड़ सकते हो एग्जाम्पल्स में, या फैक्ट के रूप में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जब भी आप आंसर लिखते हो तो किसी चीज़ के 3 जो है पर्सपेक्टिव्स होते हैं। आंसर्स के अंदर पहले आप उसकी मीनिंग लिखते हो, है ना, जो भी आपने शब्द लिखा है वहाँ पे, जो शब्द क्वेश्चन में लिखा हुआ उसके आप मीनिंग लिखोगे, ठीक है। मीनिंग लिखने के बाद उसको आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। एंड देन फिर बाद में आप क्या करोगे, एक उदाहरण दोगे, एग्जाम्पल्स दोगे। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। आपका अब सवाल लगभग कंप्लीट है, लेकिन अभी आपको एक और चीज़ ऐड कर सकते हो आप, अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं और ज़्यादा, और उसे बेस्ट आपको लिखना है, तो फैक्ट आप उसमें ऐड कर सकते हो। फैक्ट मतलब यानी कि जो आप कभी न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ते हो तो वो फैक्ट हो जाता है कि भाई फलानी न्यूज़पेपर में मैंने ये पढ़ा था। जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, या हिंदी में अगर देखें तो दैनिक जागरण है जो राष्ट्रीय संस्करण वाला होता है, या कोई भी न्यूज़पेपर आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। या किसी जो थिंकर है जैसे कि ये सोरोकेन है, इनके बारे में आप लिख सकते हो, ये फैक्ट बन जाएगा आपका। ये मतलब ऐसा लगेगा कि आप कहीं से सोच के नहीं लिख रहे हो, आप
आपके पास नॉलेज भी है उस चीज़ को लेके, आपके पास फैक्ट भी है, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको बताता है गतिशीलता के कुछ रूप होते हैं। ये भी हमने पढ़ रखा है कि भाई नीचे की तरफ गतिशीलता और एक ऊपर की तरफ, है ना, या तो आप सक्सेस कर हो जाते हो या फिर आपको फेलियर मिल जाती है। ठीक है, नीचे की तरफ आप जाते हो, तो ये दो तरीके की हो सकती है यहाँ पे भी सेम चीज़। और इसके भी दो एग्जांपल दिए हुए हैं, ये आप नहीं पढ़ना, बेकार है। एक टॉपिक और रह गया है शायद, नहीं ठीक है, हो गया। गतिशीलता के आयाम और तात्पर्य। तो सबसे पहले परिवर्तित और पारस्परिक गतिशीलता के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि यहाँ पे दो टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं। ये तो एक ये रहा और ये दूसरा है। ठीक है, बीच में और लगा हुआ है, तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। पहला परिवर्तित पारस्परिक गतिशीलता के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि इसमें देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति या तो अपने जीवन में सफल होता है या तो विफल होता है। और एक होता है पारंपरिक गतिशीलता, यानी कि आप देखते हो कई बार क्या होता है, कोई लड़का, ठीक है, उसके फैमिली में जो कुछ बिजनेस है वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। ठीक है, और आगे बढ़ाने के लिए वो दो चीज़ें होंगी वहाँ पे भी डेफिनेटली, या तो वो उन्नति करेगा या तो वो अवनति होगी, यानी कि उसकी फेलियर या फिर सक्सेस, दोनों में से कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन इसके अंदर जो आयाम, ये जो तात्पर्य है इसका, इसमें दो चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं, मतलब दो से तीन चार चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है इन सब दोनों चीज़ों को सक्सेस करने के लिए या फेलियर होने के लिए। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी परिवार में, जैसे कि पारंपरिक आप देखते हो, कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी फैमिली बिजनेस को चलाते हैं आगे, तो या तो उनकी जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी होगी, तो वो डेफिनेटली सक्सेस करेंगे अपनी बिजनेस को। ठीक है, या तो अगर उसकी शिक्षा अच्छी नहीं हुई है, अगर उसके पास अच्छी नॉलेज नहीं है और क्रिएटिव माइंड नहीं है, तो वो फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो नई जनरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी बिजनेस चल रहा था पहले से उसमें कुछ नया ऐड ऑन करना। ठीक है, तभी तो बिजनेस करेगा, काम आगे चलेगा। अगर आप वैसे ही जैसे पहले चल रहा था पारंपरिक रूप से, आप उसको वैसे कि वैसे ही कंटिन्यू रखोगे तो दिक्कतें हैं वहाँ पे, है ना। आपको कुछ नया उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। ठीक है, और जो उसकी कंडीशंस हैं, स्थिति है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि क्या पता वो अपने बिजनेस को चलाने में सक्सेसफुल ना हो, वो अपने बिजनेस पर ध्यान ना देता हो या उसका मन ना रखता हो उसमें, ये भी हो सकता है, इसलिए वो फेलियर कर सकता है, उस बिजनेस को फेल हो सकता है वो। अगर उसका मन बहुत करता है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मन लगा के काम करना इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दो काम, दो वजह से, दो तीन जो वजह हैं इसकी वजह से ये काम सक्सेसफुल या जो फेलियर है इसको झेलना पड़ता है आपको। ठीक है, फैमिली बिजनेस की बात करें या फिर जो काम है, जो बिजनेस आप करना चाहते हो वो, ठीक है, सक्सेसफुल या फेलियर। सक्सेसफुल नीचे की तरफ गतिशीलता में आपको पता है कि जो कुछ फैमिलीज़ में या कुछ जगह पे, कुछ कंट्रीज़ में देखने को मिलता है कि जो फेलियर है वो बहुत ज़्यादा मिलता है ना। नीचे की तरफ जो गतिशीलता है, यानी कि जो फेलियर है वो होता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि उसके निष्कर्षण के अनुसार इंग्लैंड में 20% से ज़्यादा लोग नीचे की ओर गतिशीलता के लिए जा रहे हैं, मतलब उनकी जो डेवलपमेंट है वो ऊपर की जगह नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है 20% लोगों की। अब मोस्टली ये क्या होता है, महिलाओं में देखा जाता है कि जो लेडीज़ हैं घर में काम करती है, तो उनको जो है सैलरी नहीं मिलती है, तो वो नीचे की तरफ ही जाती है ना, ऊपर की तरफ वो नहीं जा पाती है। तो ये होता है, ये फैमिली के लिए आप इसको जो है एग्जांपल यूज़ कर सकते हो कि ऐसा होता है घर में जो महिलाएं होती है। उसके ऊपर ऊपर की तरफ गतिशीलता, ये बेसिकली ऊपर जो है आपका जो अप्स है वो जो लाइफ में आते हैं उसी के बारे में बोल रहा है। ये बेसिकली आप सिर्फ ऊपर जाते हो इसमें, आप नीचे नहीं जाते। यहाँ पे ऐसा कब होता है, ये अगर आप किसी पैसे वाले पार्टी में, अगर आपकी शादी हो गई है, ठीक है, ख़ानदानी परिवार है और बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, तब आप जो है ऊपर की तरफ जा सकते हो, है ना। या फिर आपका कोई पेशा आपने पकड़ लिया, डॉक्टर बन गए आप, ठीक है, किसी स्पेशल
सब्जेक्ट में आपने डॉक्टरी कर ली है, नाम के आगे नहीं लग जाता डॉक्टर, डॉक्टर फलाना डॉक्टर ये, या फिर आप डॉक्टर की डिग्री ले सकते हो, MBS MBBS वाले जो होते हैं, तो ये भी हो सकता है। और अगर आप न्यायाधीश बन जाते हो तो आपकी कंडीशन जो है ऊपर ही जाती है, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर की तरफ जो गतिशीलता है इसी को कहते हैं। यहाँ पे आप नीचे नहीं गिरते, सीधे ऊपर ही जाते हो बस, ठीक है। क्योंकि ये जो ओहदे हैं ये है ही ऐसे, डॉक्टर या न्यायाधीश के, या अगर हाँ जैसे पॉलिटिशियंस, आप सोच रहे होंगे कि यार पॉलिटिशियन भी तो ऊपर जाते हैं। देखो पॉलिटिशियन जब वो पार्टी में है, अगर वो जीता हुआ है, पावर में है उसकी पार्टी, तब वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर, क्योंकि पॉलिटिशियन का क्या है, कभी नीचे कभी ऊपर, तो ये अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में रहते हैं हमेशा। जब वो जीत जाते हैं तो ऊपर रहते हैं, अगर वो हार जाते हैं तो नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पॉलिटिशियंस नहीं है। और ये जितने भी टॉपिक्स अभी आप देख रहे हो ये आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन जो टॉपिक थे हमने समझ लिए हैं इसके अंदर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है कुछ, तो आप मुझे फीडबैक बता सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कमी लगी है या अच्छी लगी है तो वो बता सकते हैं, और सपोर्ट कर सकते हैं ना, अच्छा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।